नमस्कार, नेशन मिरर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और जाति की बात ना हो, कैसे संभव हो सकता है। साल 2022 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा के लिए यूपी के सभी राजनीतिक दलों ने अपने समीकरण साधना शुरू कर दिए हैं। यूपी के यदि धार्मिक एवं जातीय समीकरण पर ध्यान दें तो इसे मोटे मोटे तौर पर दो हिंदू धर्म और मुस्लिम एवं 3 प्रमुख जाति वर्ग, जिसमें सबसे पहले स्वर्ण, जिसमें आते हैं ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ। दूसरे नंबर पे ओबीसी यानी पिछड़ी जाति, जिसमें अहिरी, गुज्जर, गडरिया, राजगढ़, लोधी, गल्लाह, कुर्सी और तमाम जातियां आती हैं। तीसरे नंबर पर आती है दलित या अनुसूचित जाति। सबसे पहले धर्म के आधार पर देखा जाए तो दो विशेष धर्म उत्तर प्रदेश की राजनीति पर असर डालता है, हिंदू और मुसलमान। बात करते हैं सबसे पहले मुसलमानों की। प्रदेश में लगभग 20% मुसलमान हैं। मुसलमानों को लेकर सपा वाले आश्वस्त नजर आते हैं, लेकिन मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस एवं सपा में घमासान चल रहा है। मुस्लिम वोटर के बारे में हम संक्षेप में बताएंगे, लेकिन जातीय समीकरण पे बात करते हैं। हिंदू लगभग 77% है। हिंदू में सरकार के हिसाब से 3 वर्ण है। सबसे पहला सामान्य मतलब जनरल अगड़े में जातियां हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। 2011 की गणना के अनुसार ब्राह्मण लगभग 10% है, क्षेत्रीय मतलब ठाकुर 8.5% है और वैश्य 2% है। वैसे तीनों ही जाति भाजपा कौर वोटर है, जिसमें ठाकुर और बनिया जाति भाजपा से कौर वोटर रही है। 2017 के चुनाव के मुताबिक ब्राह्मण वोट का लंबे समय लगभग 80% गया है भाजपा की तरफ, लेकिन 2007 और 2012 में किए हुए इलेक्शन में ब्राह्मण की वोट प्रतिशत मात्र 39 थी भाजपा की तरफ। ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की राजनीति अहम माने जाते हैं। इतिहास उठाकर देखा जाए तो 8 बार सूची के सीएम बने थे ब्राह्मण, लेकिन 1989 के बाद अब तक एक भी ब्राह्मण सीएम नहीं बन सका। अब चलते हैं ठाकुर जाति की तरफ। ठाकुर बहुत पहले से भाजपा के कोर वोटर रहे हैं। यूपी सरकार 56 विधायकों के साथ 6 मंत्री राजपूत है। इतिहास उठाकर देखें तो 6 सीएम और 2 प्रधानमंत्री दे चुकी है ये जाति। उत्तर प्रदेश में ठाकुर जाति दबदबे वाली जाति मानी जाती है, जिसकी वजह एक ये भी है कि आज भी उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का दबदबा कायम है। इसी प्रकार बनिया जाति भी भाजपा की कोर वोटर है, लेकिन अभी के लिए यह माना जा सकता है कि ये तीनों जातियों के वोट भाजपा की तरफ ही होंगे, क्योंकि इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू हिंदुत्व, दूसरा राष्ट्रवाद। अब चलते हैं पिछले वर्गों की तरफ। सेंट्रल फॉर द स्टडी डेवलपिंग सोसाइटी के आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज्यादा जाति यादव जाति की आबादी की है, लगभग 10% है। कुर्मी जाति की आबादी 7.50% है। लोधी 4.9% है। गडरिया 4.4% है। निषाद 4.3% है। कश्यप 3.3%, नाई 3%, साथ तेली 4%, जाट 3.6%, कुम्हार 3.4%, कुशवाहा 3.21%, राजभर 2.4% है। गुज्जर 2% है। आप ही सोचिए, मतदान को किसी प्रदेश की आबादी के आधे करीब हिस्सेदारी रखता हो, उसके समर्थकों के बिना कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में काबिज होने की कैसे सोच सकता है। अब सवाल उठता है कि ओबीसी वर्ग वोट किसको करेगा। जवाब है 90% से ज्यादा यादव समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। सीएसडीसी का आंकड़ा भी यही कहती है। तो फिर बाकी ये बचे 31% ओबीसी के वोट कहाँ जाते हैं। ये सरकार कैसे बना ली। सबसे पहले बात करते हैं यादव जाति की। यादव लगभग 90% कोर वोटर रहे हैं सपा सरकार के, लेकिन अब तक का भाजपा यादव के साधनों में जुटी है। यादव जाति से 5 लोग मंत्री हैं यूपी में। भाजपा और बसपा में भी यादव नेता है। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो यादवों के अधिकांश वोट सपा की ओर जा सकते हैं। अब ऐसे में भाजपा का क्या गणित लगाती है देखना पड़ेगा। यादवों के बाद जाट भी प्रदेश की राजनीति में हिस्सा रखते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कहावत है कि सन नोट द फादर, जिसका मतलब है क्या एक की बच्चे अपने पिता जैसे नहीं होते। तभी तो अरिजीत सिंह भी अपने पिता वाला स्थान नहीं ले पाए हैं। जाटों की कीमत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। अभी भी प्रदेश में 2 सीएम जाट रह चुके हैं, लेकिन मुख्य तौर पर देखा जाए तो जाति भी भाजपा की कोर वोटर रही है। लेकिन इस बार किसान आंदोलन की वजह से क्या समीकरण बनता है, यह बात अब देखना पड़ता है। करते हैं पिछड़े वर्ग की बात तो गैर यादव जाति को यह सभी जातियां 2017 में भाजपा के पाले में थी, तो कहा जा सकता है कि इस बार भी संभावना है कि वोट योगी को मिले, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। बात करें गुज्जर समाज की तो ये बीजेपी का कोर वोटर रहा है, लेकिन अब की बार मिहिर भोज मामले को लेकर गुज्जर समाज में कुछ नाराजगी है। अगर समय रहते डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ
तो कुछ हद तक वोटर टूट सकते हैं। अब आखिरी पड़ाव पर आते हैं एससी और एसटी जाति पर। एससी और एसटी से सारी जातियों से उत्तर प्रदेश में अहम भूमिका रखती है। जाटव कोड वोटर रहे बसपा के, बाकी की जातियां 2019 के इलेक्शन में भाजपा के पाले में थी, लेकिन इस बार चंद्रशेखर रावण और मायावती में ये वोट बढ़ सकता है। आगे क्या होता है, लेकिन हमारे दस्तखत यही है कि वोट जाति के नाम पे नहीं, काम के नाम पर जनता दे, काम के आधार पे दे। बाकी जनता समझदार होती है। देखते हैं कि आने वाले समय में कौन सीएम होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।